हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आद्य इतिहास के बारे में। ठीक ना दोस्तों, आद्य इतिहास के बारे में, यानी कि हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में देख लिए अच्छे से। तो दोस्तों, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, आद्य इतिहास क्या है, इसके बारे में मैं आप सभी को उस समय बताया जिस समय मैंने आप सभी को बताया था इतिहास के विभाजन के बारे में। वहां पे दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक था दोस्तों प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा था हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक काल। तो हमारा जो टॉपिक है वह है आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। और मैं आप सभी को वहां पे एग्जाम्पल में लिखवाया भी था कि सिंधु घाटी की सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है, आद्य इतिहास का हिस्सा है, जबकि पाषाण काल प्री हिस्ट्री का हिस्सा है, प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। ठीक ना दोस्तों, यह सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक ना, क्या है भाई, सभ्यता सिंधु घाटी की। किस नदी की सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु नदी की सभ्यता है। दोस्तों, सभ्यता का मतलब होता है मानव के सभी व्यवहार ही सभ्यता है। अब उसमें रहन सहन भी हो सकता है, बोलचाल भी हो सकता है, हाव भाव भी हो सकता है। मानव के सभी क्रियाकलाप ही सभ्यता है। और मानव ने एक सभ्यता विकसित की, प्राचीन समय में विकसित की। चूंकि इसके पहले पाषाण काल था, उस समय किसी भी प्रकार का सभ्यता नहीं था। पाषाण काल में मानव का धीरे धीरे विकास हुआ और मानव सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसा और अपनी एक सभ्यता को विकसित किया। इतिहास में दोस्तों इसी घटना को, इसी सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। मान लेते हैं कि इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें नर्मदा नदी के क्षेत्र से प्राप्त हो, तब हमें उस सभ्यता को कहना होता नर्मदा नदी के घाटी की सभ्यता या नर्मदा नदी की सभ्यता। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कब होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें सबसे पहली बार तब होती है जब 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लाहौर, पाकिस्तान में है, लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रही थी। ठीक ना दोस्तों, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें सबसे पहली तब होती है जब 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछवा रही थी। यहां पर रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य चल रहा था। तभी वहां के मजदूर जो लोग थे, जो खनाई कर रहे थे, वे लोग खनते अचानक उन लोगों को महसूस हुआ कि अरे यहां पर कुछ है। तो जब खने तो उनको लगा कि अरे यार छत जैसा लग रहा है, तो छत है। तो लोगों ने कहा और खन और खन और खन, और लोग खने तो छत फैलता गया। बगल से खनो, बगल से खनो, बगल से खनो, बगल से खन दिए तो एक घर निकला, दबा हुआ घर निकला। तो लोगों ने कहा कि यार इतना दबा हुआ घर है, गजब, इतनी मोटी मोटी ईंटों से घर बना हुआ है, कब का ये दबा हुआ है। तो उसी एरिया में लोग और खने, दुनिया भर के घर मिलने लगे, स्नानागार मिलने लगे, बावड़ी मिलने लगा। तो लोगों को लगा कि यार यहाँ कुछ तो है। ठीक ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें सबसे पहली बार तब होती है जब 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रही थी। ठीक, अब जब यहाँ के मजदूर लोग ब्रिटिश सरकार के पास या ब्रिटिश अधिकारियों के पास पहुंची, कही कि साहब चलिए, हमें लग रहा है वहां कुछ है, भूतहा टाइप लग रहा है, उस जमीन के नीचे लग रहा है घर दबा है। लोगों ने कहा किस जमीन के नीचे? उन लोगों ने कहा जहां रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। ठीक, अब वहीं पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम रहा दोस्तों? चार्ल्स मेसन। यद्यपि चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में ही इस सभ्यता के बारे में पुष्टि कर दी थी। अब हुआ क्या, बात को समझते हैं। जब मजदूर लोग अंग्रेज अधिकारियों को बताने लगे कि वहां ऐसा लग रहा है कुछ चीज दबा हुआ है, उस जमीन के अंदर घर वगैरह दबे पड़े हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि क्या वास्तव ये कर रहे हो? तो जानकारी तो हमें सबसे पहली बार मिल रही है 1856 में, तब जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। लेकिन उसी दौरान एक चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति थे, वे पहले ही यहाँ के बारे में ब्रिटिश सरकार को जानकारी दिए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनके बातों पर ध्यान नहीं दी। उन्होंने कहा बक झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब मजदूर लोग कहने लगे
तो चार्ल्स मेसन ने कहा कि देखे हमारी बात विश्वास नहीं कर रहे थे ना, देखिए मजदूर लोग बता रहे हैं ना, चलिए हम तो पहले ही से ये 1856 में बताया, हम 1826 में आप सभी को बता दिए थे भाई, हमारे बतिया का आए नहीं सुने तुम लोग। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले दिया कौन था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहली बार दिया है चार्ल्स मेसन ने। उन्होंने ही बताया था कि यार उस एरिया में कुछ है, लेकिन उनके बातों को लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। जबकि विधिवत रूप से जानकारी मिलती है तब जब लाहौर से कराची के बीच अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार, उसमें भारत पे अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश सरकार लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रही थी, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बार जानकारी दिया कौन था दोस्तों, तो चार्ल्स मेसन ने, ठीक। अब यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके बारे में हमें जानकारी किसी वेद पुराण से नहीं होता, किसी साहित्यिक स्रोत के माध्यम से नहीं होता, बल्कि हमें इसके बारे में जानकारी हुई पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से, ठीक ना। तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो क्या बताएंगे, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें किसी साहित्यिक स्रोत से नहीं मिलता, किसी ग्रंथ से नहीं मिलता, बल्कि आज भी इसके बारे में साक्ष्य मिलते रहते हैं। तो जहां जहां पे पुरातात्विक खुदाई होती है वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल निकले हैं। अतः तभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, या किसके माध्यम से हमें जानकारी होती है या हुई है। तो पुरातात्विक खुदाई न कि रामायण व महाभारत से हुई, ठीक ना। तो पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हुई है, ठीक। अब भारत में एक संस्था है एएसआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। इसका हेड ऑफिस देहरादून में है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पत्थर के आयु को मापने के लिए एक तकनीक का प्रयोग करती है, उसका नाम है दोस्तों रेडियो कार्बन C14, ठीक ना, रेडियो कार्बन C14 रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति है, ठीक है। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति क्या है, तो इस पद्धति के माध्यम से, रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के माध्यम से हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, आयु ज्ञात करेंगे दोस्तों। किस चीज का ज्ञात करेंगे, पत्थरों का। तो रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा हम लोग आयु ज्ञात कर सकते हैं। और किसका ज्ञात होगा आयु, पत्थरों का। तो इस तकनीक के माध्यम से, रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण तकनीक के माध्यम से सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जितने भी पत्थर मिले, वे पत्थर 2350 से 1750 BC यानी ईसा पूर्व के हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है दोस्तों, सबसे प्रमाणित समय जो है वह क्या बताएंगे, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 ईसा पूर्व, इतने साल पहले मानव सिंधु घाटी के इर्द गिर्द अपने सभ्यता को विकसित कर दिया था दोस्तों, ठीक है। अब वो अलग बात है कि वह सभ्यता विलुप्त हो गई, क्यों विलुप्त हुई वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे। इस रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा किसी भी पत्थर के 50,000 साल पुराने, कितने हजार साल, 50,000 साल पुराने तक के पत्थरों के आयु को ज्ञात किया जा सकता है। यानी रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा आप किसी भी पत्थर के आयु को, यदि वह 50,000 साल पुराना है तो 50,000 साल पुराने तक पत्थर की आयु को निकाला जा सकता है। यानी इतने पुराने पत्थरों के आयु को ज्ञात किया जा सकता है इस तकनीक के माध्यम से, ठीक ना। इसके अलावा दोस्तों रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति की खोज की करने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रैंक विलार्ड लिब्बी। क्या नाम है दोस्तों, फ्रैंक विलार्ड लिब्बी। क्या है, फ्रैंक विलार्ड लिब्बी। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसीलिए दोस्तों मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई वीडियो को बनाऊंगा और उन वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे थोड़े थोड़े बिंदु को समझाते चलूंगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बार मैं इसे रिवीजन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आदि इतिहास के बारे में पढ़े, यानी प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़े। प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास का मतलब होता है एक ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया हो, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव लोग थे वो कुछ न कुछ लिखे, लेकिन उनके लिखावट को हम लोग आज पढ़ ही नहीं पाए। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता आदि इतिहास प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें सबसे पहली बार तब होती है जब 1856 में ब्रिटिश सरकार लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रही थी। यद्यपि चार्ल्स मेसन ने 1826 में ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दे दिया था कि आप लोगों ने मेरे बातों को विश्वास नहीं किया, लेकिन देखिए आज वही मजदूर लोग कर रहे हैं। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहली बार किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। अब दोस्तों चूंकि खुदाई के माध्यम से इसके बारे में जानकारी हुई तो हमें पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही इसे जानने का मौका मिला। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। क्या है दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई। इसके अलावा दोस्तों एएसआई एक संस्था है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और एएसआई का हेड ऑफिस आज के समय में देहरादून में है। एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से वे लोग 50,000 साल पुराने पत्थरों तक की आयु को निकाल सकते हैं। उस तकनीक को कहते हैं दोस्तों रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति, जिसे रेडियो डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। तो रेडियो डेटिंग पद्धति कहिए चाहे रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति कहिए, इस तकनीक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो अनुमानित आयु है वो 2350 से 1750 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति की खोज फ्रैंक विलार्ड लिब्बी ने की थी। कौन किया? फ्रैंक विलार्ड लिब्बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर बात करूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय।